चिंता का कोनो बात नहीं है। वो लड़की ने डॉक्टर साहब से बात कर ली है। उसके कहने पे ही पेशेंट को ओटी में ले जाया जा रहा है। ये कृष्णा अपने आप को समझती का है। इसको सबक सिखाना जरूरी हो गया है। हे भगवान, पिंकी को जल्दी से अच्छा कर दीजिए। बंद करो ये नाटक। बिट्टू जी हमारा घर का होने वाले दामाद है। उसके बाद भी उनके आगे पीछे घूमती रहती है। कोई ना खदान, तुम पैदा होते ही मर खाए नहीं गए। बस हमने पिड़की के हालत के जिम्मेदार तुम हो। ये तुम क्या बोल रहे हो दुल्हन? अरे वाह दीदी, अब तुम भी नाटक शुरू कर दी। तुम खूब अच्छी तरह से जानती हो कि हम क्या बोल रहे हैं। ये कोयला खदान हर चीज में हमने पिड़की की बराबरी करती है। और अब वीडियो बनने के अलावा इसका ध्यान कहीं और भी है। तुम्हारा मतलब क्या है दुल्हन? अरे मर गई दुल्हन। तुमको एक हमारा बेटी मिली थी जो हमारी बिटिया का घर बसने से पहले उजाड़ना चाहती हो। टुनटुन भैया एकदम सही कहते। अरे बिट्टू जी हमारा घर का होने वाले दामाद है। उसके बाद भी उनके आगे पीछे घूमती रहती है। पता नहीं कौन सा जादू टोना कर दिए। अरे बबलू जी तो बबलू जी, और अब पिंटू जी भी इसके आगे पीछे घूमने लगे। प्यारे, मुंह बंद कराओ दुल्हन का। क्या नाप शराब बके जा रही है ये? देहाती जी क्या बोल रही है ये सब? क्या है? हम सच कह रहे हैं तो आज सबको मिर्चा लग रहा है। लेकिन आज हमको कोई रोक नहीं सकता। देखो दुल्हन, ये अस्पताल है इसलिए हम कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन अब अगर तुमने कृष्णा के लिए एक शब्द और बोला तो नहीं तो हमरा झोटा पकड़ के मारोगी तुम। पर आज हमको सच बोलने से कोई रोक नहीं सकता। अरे पिंटू जी हमारे घर के होने वाले दामाद हैं, तो काहे उछल उछल के उनके पास जाती रहती है। यही वजह से हमारी पिड़की ऐसा कदम उठा ली। बताओ अरे कोई ना खदान, तुम पैदा होते ही मर खाए नहीं गए। बस
चाचा, जो लोग मान मर रहे हैं रिश्ता नाता को समझते ही नहीं, उन लोगों का मुंह आप काहे लगे? और जो लोग आपका मदद नहीं चाहते उनके लिए आप काहे परेशान हो? रिक्शा। डॉक्टर साहब सब ठीक है ना? चिंता करने की कोई बात नहीं है, मरीज एकदम ठीक है। और अच्छी बात यह रही कि घाव भी ज्यादा गहरा नहीं था। आप चाहें तो मरीज से मिल सकते हैं। चलिए पिंकी से मिलने चलते हैं। आई भैया जी 2 मिनट आएंगे। चलिए। क्या बात? भैया जी वो कहा है ना, ये सब देख के हम थोड़ा डर गए। पिंकी का उम्र बहुत छोटा है, इस उम्र में वो कोई नादानी ना कर बैठे। अब देखे ना, वो हाथ काट ली है, कल को कुछ उल्टा सीधा हो गया तो हमरा क्या होगा? हम तुम्हारा तकलीफ समझते हैं बिहारी, चिंता मत करो, तुम्हारी समस्या का निदान है हमारे पास। जी अब तो बस पिंटू सिंह और पिंकी का छेका होगा, और वो भी कल। का? हमको माफ कर दो। माँ, ये सब क्या कह रही हो? हम ठीक कह रहे हैं बेटा। वहां जो कुछ भी हुआ है वो हमारी वजह से हुआ है, हमारा गरीबी की वजह से हुआ है। आज अगर तुम्हारे माँ बाप के पास पैसा होता तो वो सब तुमको जलील कर पाते। ये सब मत सोचो, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा ही है, इसीलिए वो लोग जब चाहे जिसके सामने चाहे हमको इनको हम सबको दुत्कारते रहते हैं। अगर हम लोग गरीब नहीं होते तो हमको ये सब नहीं सहना पड़ता। पापा, आप समझाइए ना माँ को। क्या समझे बेटा, तुम्हारी माँ सही तो कह रही। बेटा गरीबी भी एक बहुत बड़ा अभिशाप है।
बेटा तुम सब लोग हमको माफ कर दो। हम तुम लोगों को वो सब कुछ नहीं दे पाए तुम लोग जिसके लायक हो। पापा, आप जो हमको दिए हैं वो अमूल्य है। जिससे इंसान का जीवन संवरता है वो तो आप हमको पहले ही दे दिए हैं। आपका संस्कार, आपका आचरण, अब ये सब मिलने के बाद हमको कोई धन का जरूरत है क्या? माँ, हमको विश्वास है कि हम वीडियो बन जाएंगे। तुम देखना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम भी भगवान से यही प्रार्थना करते हैं बेटा कि तुम जल्दी से वीडियो बन जाओ। देखना, जिस दिन तुम वीडियो बन जाओगी यही लोग तुम्हारे आगे पीछे घूमेंगे और हम भी अपना सीना गर्व से चौड़ा कर कहेंगे कि यही है हमारी अफसर बेटी, है हमारी अफसर बेटी। भैया जी देखिए, अध्याती जी सुन रही हैं? अब भैया जी पिंटू और पिंकी का छेका के लिए कल का दिन फिक्स कर दिए भाई। अरे ये दिन का इंतजार तो हम कब से कर रहे थे। अब देखेगा हम क्या करते हैं। पिंटू जी और पिंकी का छेका का तैयारी ऐसा भव्य तरीके से होगा कि पूरा भागलपुर देखेगा। हमने कुछ दवाइयाँ लिख दी। अच्छा जी, आप चाहें तो मरीज को ले जा सकते हैं। हाँ तो लेके तो जाएंगे ही। छेका का तैयारियां अस्पताल में थोड़ी ना करेंगे हैं? अरे गजब। हाँ पंडित जी, छेका के लिए जो जो सामान आप बोले थे उसका व्यवस्था हम अभी करवा रहे हैं। तब पूजा पाठ के लिए जो भी सामग्री लगेगा वो आप ले आइएगा, तो उसका सारा पैसा वैसा आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलो फोन रखते हैं। बस मम्मी, हमको और नहीं खाना। वैसे भी हमारा मूड बहुत खराब है। अरे बेटा थोड़ा सा खा लो ना, देख रहे हैं जी। पंडित जी से सारा बात फरिया लिए हैं, अब सामान मंगाना शुरू करना है बस। टाइम में कितना बचा है? सब जल्दी करना होगा ना। आप बिल्कुल सही कह रही हैं ध्याती जी। हम ऐसा करते हैं, अभी जाके मोहल्ला में न्योता दे आते हैं। आप सारे रिश्तेदार को फोन कर दीजिए। लेकिन एक बात ना हम साफ साफ कह देते हैं, भागलपुर के एक एक आदमी को बुलाइए, लेकिन वो गोला खदान या उसके घर वालों में से कोई भी हमारे छेके पर नहीं आएगा। कैसा बात कर रही हो बेटा? वो हमने बड़का भैया हैं, अब अगले में रहते हैं, उनको नहीं बुलाएंगे तो रिश्तेदारी में नाक ना कट जाएगी। कोई कुछ भी कहे, हमने कह दिया ना कि वो लोग नहीं आएंगे तो नहीं आएंगे। उन लोगों की शक्ल देखकर ना हमारा खून खौल उठता है, और फिर हमने गुस्से में अपने को कुछ कर लिया ना, फिर देखना। हाँ बेटा, और तुमको परेशानी तो कोयला खदान से है ना। मजा तो तब आएगा जब वो कोयला खदान तुम्हारे पिंटू जी के सामने तुम्हारी नौकरानी बनके तुम्हारे हर आदेश का पालन करेगी और तुम्हारे आगे पीछे घूमेगी। तुम समझ रही हो ना बेटा क्या कह रहे हैं? कैसे? अरे हमारी भोली भाली बिटिया रानी जी, तुम्हारा ब्याह इतने बड़े घर में हो रहा है कि नहीं? बिल्कुल। और हुआ तुम्हारी सास और तुम्हारी जेठानी तो पहले से मौजूद है ना। अब वो घर में तुमको राज करना है कि नहीं? करना है ना? तो चलो हमारे साथ। अरे दीदी, अरे ओ दीदी, पिंकी भी तो आपकी बेटी जैसी है ना। कल इसका छेका है पिंटू जी से।
अफसर बिटिया, मैं अफसर बिटिया। अरे दीदी, अरे ओ दीदी, अरे ओ दीदी, थोड़ी बाहर आइए। दीदी, हमको माफ कर दीजिए। अस्पताल में पिंकी का हालत देख के ना हमारा माथा घूम गया था और हम आपको गुस्से में पता नहीं कहा गए दीदी। दीदी, हम गुस्सा में कहा गए थे आपसे। आप तो जानती हैं हमारे लिए कृष्णा, चंचल और पिंकी में कोनो अंतर नहीं है। देखो दुल्हन, अभी सब बात करने का कोनो फायदा नहीं। जो होना था वो हो गया। दीदी, आपके अलावा हमारा कौन है दीदी? अब हमसे गलती हो गया तो क्या आप हमका माफ नहीं करेंगी? हम यहाँ से तब तक नहीं जाएंगे दीदी जब तक आप हमको माफ नहीं करेंगी। हाँ, पिंकी भी तो आपकी बेटी जैसी है ना। कल इसका छेका है पिंटू जी से। तो क्या आप लोग आशीर्वाद देने नहीं आएंगे? अगर बड़ी मम्मी और बड़े पापा हमें आशीर्वाद देने नहीं आएंगे तो हम पिंटू जी को बिना छेका किए ही वापस भेज देंगे। नहीं बेटा, ऐसा शुभ मौका पे ऐसा बात नहीं कहते। भगवान की कृपा से सब ठीक है होगा। दीदी, आप हमको माफ कर दी ना तो हमारे माथा से बहुत बड़ा बोझ उतर गया। अब बीती बातें भूल जाइए दुल्हन, घर पे जाके छेके की तैयारी कीजिए। अच्छा दीदी, कृष्णा, तुम हमारी पिंकी से नाराज होकर हमारी पिंकी के छेका में नहीं आओगी? ऐसे कैसे नहीं आएंगे चाची? तो फिर ठीक है, हमने पिंकी को सजाने संवारने की जिम्मेदारी तुम्हारी। ठीक है? चलो पिंकी। पैदा होते ही मर काहे नहीं गए? बस बस। पिंकी भी तो आपकी बेटी जैसी है ना। कल इसका छेका है पिंटू जी से।